यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। विशेष रूप से प्रभु ने हमें जो नया जीवन दिया है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उचित समय है, सानिध्य का समय है, प्रभु के सामने बैठने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, जब प्रभु हमें शिक्षा में समझाते हैं, दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं और उन शिक्षाओं को प्रभु हम पर प्रकट करते हैं। अगर हम हृदय के निर्मल हैं, मन के पवित्र हैं, जीवन में पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं, तो प्रभु उन सभी को अपनी आशीष, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम देना चाहता है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विशेष समय है, चंगाई का समय है, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में लाने का समय है। हम कुछ क्षण मौन रहें, हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाएं। जितने भाई बहनों ने मिश्र बलिदान चढ़ाए हैं उन सभी को भी समर्पित करें और विशेष रूप से हमारे सभी बीमार भाई बहनों को प्रभु के श्री चरणों में रखें, ताकि प्रभु यीशु अपने पवित्र स्पर्श द्वारा उन्हें चंगाई और आशीष प्रदान करे। आइए हम अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। जो हम अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से जो हमने पाप किए हैं, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 2, 9 से 11 और 16 से 20 तक। प्रभु समस्त प्रजा के सामने सिनै पर्वत पर उतरा। मिस्र देश से निकलने के ठीक 3 महीने बाद इज़राइली सिनै की मरुभूमि पहुँचे। वह यफीदिम से चले थे और उन्होंने सिनै की मरुभूमि पहुंचकर पहाड़ के सामने ही पड़ाव डाला। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं एक काले बादल में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जिससे ये लोग मुझे तुम्हारे साथ बातें करते हुए सुने और सदा ही तुम में अटल विश्वास करें। मूसा ने प्रभु को लोगों का उत्तर सुना दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम लोगों के पास जाकर आदेश दो कि वह आज और कल अपने को पवित्र करें और अपने वस्त्र धो लें। वह परसों के लिए अपने को तैयार करे, क्योंकि परसों प्रभु सभी लोगों के सामने सिनै पर्वत पर उतरेगा। तीसरे दिन प्रातःकाल बादल गरजे, बिजली चमकी, पर्वत पर काले बादल छा गए और तुरहे का प्रचंड निनाद सुनाई पड़ा। शिविर में सभी लोग कांपने लगे। तब मूसा ईश्वर से भेंट करने के लिए लोगों को शिविर से बाहर ले गए और वे पहाड़ के नीचे खड़े हो गए। सिनै पर्वत धुएं से ढका हुआ था, क्योंकि ईश्वर अग्नि के रूप में उस पर उतरा था। धुआं भट्टी के धुआं की तरह ऊपर उठ रहा था और सारा पहाड़ जोर से काँप रहा था। तुरहे का निनाद बढ़ता जा रहा था। मूसा बोले और ईश्वर ने उसे मेघ गर्जन में उत्तर दिया। ईश्वर सिनै पर्वत की चोटी पर उतरा और उसने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों की ईश्वर, तू धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज्य सिंहासन पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की था लेता है, तू धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 10 से लेकर 17 तक। शिष्यों ने आकर यीशु से कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है
उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूं, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और न समझते हैं। ईसायस की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं, और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के वचनों में हमने सुना कि किस तरह से प्रभु ईश्वर ने मूसा को और सारी इस्राएली जनता को दर्शन दिए और वे बहुत खुश हुए प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के अनुग्रह में। उसी खुशी को, उसी उमंग को हम अपने जीवन में लेकर आए, क्योंकि प्रभु यीशु हम सभी का जीवन बदलने आए हैं। जब प्रभु जीवन बदलते हैं तो वह नहीं देखते, उसका रंग रूप नहीं देखते, उसका जाति धर्म नहीं देखते, प्रभु उसका हृदय देखते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, स्वर्ग राज्य के बारे में प्रभु ने अपने शिष्यों को बताया और विशेष रूप से दृष्टांतों में उन्हें समझाने की कोशिश की। शिष्य पूछने लगे, आप दृष्टांतों में क्यों समझाते हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस आसानी से समझाया जा सकता है, प्रभु उसी आसानी से हर एक व्यक्ति को, भले छोटा हो या बड़ा, जो प्रभु के वचन को समझ पाए, इसीलिए प्रभु दृष्टांतों में समझाते हैं। लेकिन फिर भी फरीसी शास्त्री प्रभु के उन वचनों को समझ नहीं पाते हैं। आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु के वचनों को समझ नहीं पाते हैं, प्रभु के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं उन सभी से जो प्रभु के वचनों को सुनते नहीं हैं। प्रभु उनसे यही कहते हैं कि तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे। जितना भी सुनोगे उतना आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। प्रभु आगे कहते हैं तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप कितना ही देखो, लेकिन आप प्रभु को देख नहीं पाओगे। प्रभु आगे कहते हैं क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। जब किसी व्यक्ति का विनाश आता है, भले आप कितना ही समझा लो, जब उसकी बुद्धि मारी जाती है तब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं आगे, ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। हमारी कानों से सुनना नहीं चाहते और अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। प्रभु
कि इन वचनों के द्वारा प्रभु उन सभी शास्त्री फरीसियों से और आज के उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं, अपनी आंखें खोली, अपना हृदय खोली, अपना मन खोली, आप प्रभु के सानिध्य में जीवन बिताएं। प्रभु हमारे जीवन के हर एक अंग को, हमारे शरीर के हर एक अंग को आज खोलना चाहते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि अपने आप को हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार रखें। अपने कानों को, अपने मस्तिष्क को, अपनी आँखों को, अपनी ज़ुबान को, अपने दिल को प्रभु के लिए खोल कर रखें। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आइए विश्वास के साथ, उमंग के साथ अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु के सानिध्य में आए और प्रभु के वचनों को हर दिन पढ़े, ताकि प्रभु चंगाई प्रदान करे। क्योंकि प्रभु यही कहते हैं कि अगर तुम उनके वचनों को सुन लोगे, उनके वचनों को समझ लोगे, देख लोगे, तो प्रभु अपनी दया दृष्टि न कर दे। इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ, उमंग के साथ, भक्ति के साथ अपने जीवन को समर्पित करते हुए भेंट के गीत के साथ हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को इस पवित्र वेदी पर हम समर्पित करें। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मेरे नित हमें, मिले तेरा वरदान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जिसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। यह तेरा वरदान ही है कि तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए सरदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं।
जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, देश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेतों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके,
तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम हमारी सारी प्रार्थनाओं के निवेदनों को प्रभु के सामने रखें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे
कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु दयालु और प्रेममय हैं, उसके कार्य स्मरणीय हैं। वह अपने भक्तों को भोजन प्रदान करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर्दी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सवेरा प्रभु तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मेरा तू सवेरा प्रभु तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मैं हूँ बंसी तू रागिनी, हो जाए संगीत। तेरी वीणा गाए मुझ में गाए नवगीत। तू मेरी ज्योति, तू